सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कहानियों तथा पौराणिक चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य न केवल आपको धार्मिक जानकारी उपलब्ध करवाना था, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल जो है वो किंवदंतियों, लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। दोस्तों, नवरात्रि का अवसर शुरू हो चुका है। चारों ओर देवी दुर्गा के आपको भजन कीर्तन सुनाई देंगे। मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ उनकी पूजा के ध्वनि के स्वर आपको सुनाई देंगे। चारों ओर जो है ढोल बाजे बजाए जा रहे हैं और देवी माता को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आश्विन मास के जो है शुक्ल पक्ष में जो है इनकी पूजा अर्चना बड़ी ही धूमधाम के साथ की जाती है। और कहा जाता है कि देवी माता अपनी आशीष अपने बच्चों पर लुटाने के लिए स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पे पधारती हैं। जब माता का बड़े ही धूमधाम के साथ स्वागत किया जाता है, इनकी भजन कीर्तन की जाती है, पूजा अर्चना विधि विधान के साथ किया जाता है, ताकि माता प्रसन्न हो, अपनी आशीष अपना कृपा दृष्टि हम पे बरसाएं, हमारे जीवन में उन्नति और सफलता लेके आए और हमारे जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि की भरपूर बारिश हो। तो दोस्तों, ये जो है नवरात्रि का जो पावन अवसर है, इस अवसर पर आज माता दुर्गा के दूसरे रूप की पूजा होती है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कलश स्थापना के दूसरे दिन जो है माता दुर्गा माता शक्ति के जो है दूसरे रूप की पूजा अर्चना की जाती है, बड़े ही विधि विधान के साथ, जिन्हें कि हम देवी ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं। इनकी कहानी बड़ा ही रोचक है दोस्तों, यदि आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही जिज्ञासा आपको उस कहानी से प्रकट होगी आपके मन में। किंतु उस कहानी को बताने के पहले मैं इनके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगी। कहा जाता है कि ये देवी जो है तप की देवी हैं, इसीलिए इनका नाम जो है तपस्चारिणी भी पड़ता है, तपस्चारिणी भी कहा गया है। लोग इन्हें तपस्चारिणी के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि लुटाने में जरा सा भी देर नहीं करती हैं और बहुत ही कम समय में थोड़े से सेवा भाव से ये माता जो है प्रसन्न हो जाती हैं। इनके रूपों की अगर मैं बात कहूँ कि इनके रूप कैसे हैं, तो दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इनकी जो रूप है वो बहुत ही ज़्यादा देवी जो है एकदम साध्वी वाली है। इनके एक हाथ में जप की माला है और दूसरे हाथ में इन्होंने कमंडल धारण किया हुआ है। कहा जाता है कि ये देवी जो है गुड़हल के फूल और कमल के फूल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं। इसीलिए यदि आप माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कृपया उनकी पूजा अर्चना के विधि विधान में गुड़हल के फूल और कमल के फूल अवश्य ही चढ़ाएं। यदि आप इनकी पूजा गुड़हल के फूल कमल का फूल देखकर एकाग्र मन होकर सच्चे मन से यदि आप करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मसंयम बढ़ता है, हमारे अंदर वैराग्य की भावना आती है, शील, तपस्या, सद्भाव की भावना हमारे अंदर भर जाती है। और कहा जाता है कि माता जो है भक्तों की हर मनोकामना अवश्य ही पूरी करती हैं। बस हम उनकी पूजा थोड़े से विधि विधान के साथ, सच्चे मन के साथ, एकाग्रचित्त होकर करें तो माता हमारी मनोकामना को पूर्ण करने में जरा सा भी देर नहीं करती हैं और हमारी हर मनोकामना को अवश्य ही पूरी करने का प्रयास करती हैं। दोस्तों, इससे जुड़ी कहानियाँ पौराणिक ग्रंथों में, शास्त्रों में विद्यमान हैं, जिन्हें कि आप सुनेंगे तो आपको अत्यंत रोचक प्रतीत होगी। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करती हूँ मैं देवी ब्रह्मचारिणी से जुड़ी आज की इस पौराणिक और रोचक कथा के बारे में। कहा जाता है इस कथा को सुनने मात्र से ही, इनके बारे में जानने मात्र से ही आपके जीवन में जो है सफलता आएगी और आप जो है विफलता और यदि समस्या का सामना कर रहे हैं अपने जीवन में तो उससे आपको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी।
दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म जो है हिमालय राजा के घर में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, राजा हिमालय के घर में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम मैनावती बताया जाता है। कहा जाता है कि बचपन में बड़ी ही प्यारी और भोली भाली काफ़ी सुंदर बच्ची थी। जब ये बड़ी हुई तो इनकी मुलाकात देव ऋषि नारद से हुई। देव ऋषि नारद ने इन्हें सलाह दी कि ये कठोर तप करें ताकि भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सकें। देव ऋषि नारद के बारे में मैं यहाँ बताना चाहूँगी दोस्तों कि देव ऋषि नारद जो हैं वो भगवान विष्णु जो कि हमारे पालनहार हैं उनके एक परम भक्त हैं। कहा जाता है वो कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं ब्रह्मांड के हर इलाके में, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि कहीं भी 2 मिनट से ज़्यादा ये नहीं रुक सकते हैं। हर जगह ये भ्रमण करते रहते हैं और इसी भ्रमण के दौरान इनकी मुलाकात जो है वो देवी ब्रह्मचारिणी से हुई जो कि माता दुर्गा के दूसरे रूप हैं। नारद जी ने यानी देव ऋषि नारद जी ने ही इन्हें सलाह दी कि यदि आप भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं तो कृपया कठोर से कठोर तप करें ताकि जो है आपको भगवान शिव अपने अर्धांगिनी के रूप में अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इन्होंने देव ऋषि नारद की बात मान ली और कठोर से कठोर तप करने के लिए तैयार हो गईं। कहा जाता है कि इन्होंने जब कठोर तप करना शुरू किया तो इनके सामने बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि इनकी पूजा करने वाले जो सच्चे भक्त होते हैं उनके जीवन में भी कठोर विपत्ति विकट परिस्थिति आती है तो विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि माता ने खुद अपने जीवन में विकट परिस्थिति को पार किया, कठोर तप किया, तभी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकीं। और यही कारण है कि उन्होंने कठोर तप करना शुरू किया था। जब वो कठोर तप कर रही थी तो भयानक धूप थी, कड़ाके की धूप थी और जो है बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। इसी बारिश में इसी धूप को उन्होंने झेला और झेल करके उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर से कठोर तपस्या की और अंत में भगवान को और कहा जाता है सृष्टि के रचयिता को और भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न कर ही लिया और उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। कहा जाता है कि इस दौरान इन्होंने पूरे 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खा करके ही अपना जीवन व्यतीत किया। बाकी के जो 100 साल बचे हुए थे इसमें इन्होंने केवल पत्तों को खाना शुरू किया, जिसे कि साग कहते हैं, वो केवल पत्ते ही खाने लगी। आगे की कहानी सुनिए दोस्तों, वो और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया, जिस कारण से इनका नाम अपर्णा पड़ गया। यही कारण है कि इन्हें तपस्चारिणी और अपर्णा के नाम से भी देवी ब्रह्मचारिणी को जाना जाता है। जब इन्होंने सब कुछ खाना बंद कर दिया, निराहार रहने लगी, निर्जल रहने लगी, तो इनका शरीर बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो गया, बहुत ही ज़्यादा क्षीण हो गई, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई। इनकी इस तपस्या को देखकर सारे देवी देवता हैरान परेशान हो गए, इनकी तपस्या से प्रभावित हो गए। न कि वह सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, बाकी समस्त देवलोक के देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत सभी लोग इनसे प्रभावित हो उठे और सब लोगों ने कहा बस करो, आपकी तपस्या पूर्ण हुई, अब आप लौट आओ, अपने घर वापस चले जाओ, आपकी इच्छा पूर्ण हुई। और कहा जाता है ब्रह्मदेव ने इनके भाग्य में जो सृष्टि के रचयिता हैं भगवान शिव को इनके पति के रूप में लिख दिया। सारे देवी देवताओं ने इन्हें अपना आशीष दिया और भगवान शिव जो कि स्वयं भोलेनाथ हैं उन्होंने इनकी तपस्या से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित और प्रसन्न होने का काम किया और इन्हें अपने पत्नी तथा अर्धांगिनी के रूप में ग्रहण करने का काम किया। तो दोस्तों ये थी कहानी माता दुर्गा के दूसरे रूप देवी ब्रह्मचारिणी की, जिन्हें हम तपस्चारिणी और अपर्णा माता के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इनसे रिलेटेड ये छोटी सी कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। आपने इनसे बहुत ही कुछ सीखा होगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुई होगी और आप बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हुई होंगी या फिर हुए होंगे। यदि आपको आज की कहानी पसंद आई है दोस्तों तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजना ना भूलें। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना भी ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए तरह तरह के रोचक वीडियोस बना कर आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, आप लोगों को धर्म और ज्ञान से रिलेटेड कई जानकारियाँ उपलब्ध करवा सकूँ, आप लोगों को लाभ पहुँचा सकूँ। तो
यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया मुझे लाइक शेयर और सपोर्ट करें। साथ ही मेरे और भी वीडियोस जो मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है उसे भी आप देखें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चरित्र या फिर एक नई कहानी के साथ या फिर एक नए छोटे से प्रसंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।